नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, बिहार चुनाव संपन्न हो चुके हैं। तो बिहार की जो पूरी कैबिनेट है, किसको कौन सा मंत्रालय मिला है, इसकी लिस्ट भी आ गई है। इतिहास एक तरीके से रचा गया है इस बार कैबिनेट में कि ये जो नीतीश कुमार जी हैं, उन्होंने गृह मंत्रालय बीजेपी को दिया है। 2 दशक के बाद ऐसा हुआ है। पिछले 20-22 वर्षों में पहली बार गृह मंत्रालय बीजेपी को सौंपा गया है, तो इसीलिए और भी ज़्यादा चर्चा में है मंत्रालय। पहले तो मुझे बता दो कि बिहार से मुझे कौन कौन कहाँ कहाँ से देख रहा है, और क्या आप खुश हैं जो अभी नए चुनाव हुए थे और जो जीत हुई है, तो आपकी इस पर क्या राय हो जाती है, प्लीज़ एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड चलिए शुरू कर लेते हैं क्लास। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृत IAS पर। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। सम्राट को मिली गृह मंत्रालय की कमान। बिहार कैबिनेट में किसको कौन सा विभाग मिला है, पूरी जानते हैं लिस्ट भैया। तो मंत्रियों और विभागों का बंटवारा हो चुका है। इस बार नीतीश कुमार के पास गृह मंत्रालय नहीं है, यही सबसे बड़ी चर्चा का विषय है। गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी अब प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता सम्राट चौधरी के पास है। ठीक है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सामान्य प्रशासन, मंत्रिमंडल, सचिवालय, निगरानी और निर्वाचन और उन सभी विभागों के प्रभारी रहेंगे जिन्हें किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं किया गया है। आगे बात करते हैं गृह विभाग। तो नई कैबिनेट में सबसे अहम गृह विभाग सम्राट चौधरी को यहाँ पर मिला है, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार के पास अब गृह विभाग नहीं रह गया है। 20 साल में ये पहली बार है जब नीतीश कुमार ने गृह विभाग अपने पास नहीं रखा, और यही मैंने आपको बताया कि इतिहास है भाई कि 20 साल में पहली बार ऐसा हुआ है। अब बीजेपी कोटे से आने वाले सम्राट चौधरी नीतीश कुमार में कानून व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा की कमान संभालेंगे कि बिहार में क्या कानून बनेगा, क्या नहीं बनेगा, उस पर आधिपत्य किसका है, बीजेपी का रहेगा। ठीक है, तो आप लोग इससे खुश हैं या नहीं है, जरूर बताना बिहार वासियों भाई। विजय कुमार सिन्हा को भूमि एवं राजस्व सुधार विभाग और खान एंड भूतत्व विभाग यहाँ पर सौंपा गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल उद्योग विभाग के मंत्री होंगे। जदयू कोटे के मंत्रियों को वित्त और वाणिज्य कर जैसे महत्वपूर्ण विभाग मिले हैं, और वहीं विजेंद्र यादव इस विभागों के साथ ऊर्जा विभाग के मंत्री भी हैं। मंडल पांडे को स्वास्थ्य और विधि विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। आप लोगों का इनमें से कौन सा चहेता मंत्री है वो जरूर बता देना मुझे। नितिन नवीन को पथ निर्माण और नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री चुने गए हैं, और राम कृपाल यादव जो है इनको कृषि विभाग, और संजय टाइगर को श्रम संसाधन विभाग यहाँ पर दिया गया है। अरुण शंकर प्रसाद को पर्यटन, कला, संस्कृति और युवा विभाग की जिम्मेदारी मिली है। पशु एवं मत्स्य संसाधन में सुरेंद्र मेहता हैं। आपदा प्रबंधन के लिए यहाँ पर नारायण प्रसाद हैं। पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए यहाँ पर रमा निषाद जो है इनको नियुक्त किया गया है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग में लखेंद्र पासवान, सहकारिता, पर्यावरण, वन, जलवायु में यहाँ पर प्रमोद चंद्रवंशी और श्रेयांशी सिंह को विश्व प्रसिद्ध निशानेबाज जो है इनको सूचना प्रौद्योगिकी और खेल विभाग सौंपा गया है। शिक्षा विभाग सुनील कुमार के पास है। लेसी सिंह को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मिला है। जल संसाधन भवन निर्माण विभाग विजय चौधरी, समाज कल्याण मदन सहानी, ग्रामीण कार्य अशोक चौधरी, ग्रामीण विकास श्रवण कुमार, पंचायती राज दीपक प्रकार को सौंपा गया है। HM के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन को लघु जल संसाधन का विभाग मिला है, और मोहम्मद जमा खान को अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय मिला है। लोजपा रामविलास को, संजय सिंह को PHED और संजय पासवान को गन्ना उद्योग विभाग यहाँ पर सौंपा गया है। तो इस तरीके से विभाग यहाँ पर सौंपे गए हैं और उनकी यहाँ पर सूची आपको बताई गई है। बिहार मंत्रिमंडल में गृह और राजस्व भाजपा के पास है। नीतीश कुमार जी के पास सामान्य प्रशासन, मंत्रिमंडल, सचिवालय, निगरानी, ऐसे सभी वर्ग जो आवंटित नहीं हुए हैं, और निर्वाचन ये इनके हाथ में ही रहेगा। सम्राट चौधरी गृह विभाग और विजय कुमार जो कि उप मुख्यमंत्री, क्योंकि 2 उप मुख्यमंत्री इस बार चुने गए हैं ना, तो इसलिए जो विजय कुमार सिन्हा एक और उप मुख्यमंत्री हैं, इनके पास राजस्व एवं भूमि सुधार तथा खान एवं भूतत्व हो जाता है। और इस तरीके से ये सारे विभाग यहाँ पर आपको दिखाई देंगे कि किसके पास कौन सा विभाग है। बिहार विधानसभा चुनाव पहला चरण 6 नवंबर 2025 को हुआ था, आप सभी को पता ही है। दूसरा चरण 11 नवंबर को और मतदान 14 नवंबर को यहाँ पर हुआ था। बीजेपी को 89 सीटें मिली थी, NDA 2002, महागठबंधन 35, जनसुराज, पर्सनली आई वांट कि जनसुराज को सीटें मिलनी चाहिए। अच्छा, आप में से कितने सारे लोगों को और लगता है कि एटलीस्ट जनसुराज को एक मौका देना चाहिए कि वो क्या काम कर सकते हैं, अपने आप को प्रूफ करने का एक मौका देना चाहिए, और क्या पता ये बेहतर काम करते तो आगे बिहार के लिए अच्छे सिद्ध होते। और अन्य को यहाँ पर 6 सीटें। राज्य का मंत्रिमंडल, तो ये राज्य सरकार का कार्यकारी अंग होता है।
जिसे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसके सांविधिक आधार की बात करें तो अनुच्छेद 164 ये राज्य सरकार के मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, उत्तरदायित्व और कर्तव्यों को बताता है। किसके अंतर्गत आता है? आर्टिकल 164 के तहत। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। नियुक्ति प्रक्रिया क्या होती है? तो मुख्यमंत्री चुनाव, तो विधानसभा में बहुमत वाली पार्टी का नेता मुख्यमंत्री चुना जाएगा। मंत्रियों का चयन मुख्यमंत्री अपने सलाहकारों और पार्टी के नेताओं में से चयनित करेंगे। नियुक्ति तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं और फिर मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की यहाँ पर नियुक्ति करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए पूरा जो पदनाम है और उसका क्या काम रहता है। तो मुख्यमंत्री राज्य सरकार का प्रमुख है, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष है, नीति और प्रशासन का अंतिम निर्णायक है। कैबिनेट मंत्री ये प्रमुख विभागों के प्रमुख होते हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, नीति निर्माण और प्रमुख निर्णय लेने वाले हैं। राज्य मंत्री यहाँ पर कैबिनेट मंत्री का सहायक होता है, कभी कभी स्वतंत्र प्रभार वाले विभागों का प्रबंधन भी करते हैं। उप मंत्री कौन होते हैं? अतिरिक्त, जैसे कैबिनेट और राज्य को उनको प्रशासित करना, संसदीय और राजनीतिक कार्यों में सहयोग करेंगे। ये स्तर हमेशा मौजूद नहीं होता, लेकिन संरचना का हिस्सा ये जरूर हो सकते हैं, ये मैटर करता है। लास्ट में क्वेश्चन है, राज्य मंत्रिमंडल की नियुक्ति, कार्यकाल और उत्तरदायित्व का संवैधानिक जो आधार है वो क्या हो जाता है? तो आप सभी को बताना है कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।